तो लास्ट क्लास में फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस पर दो अलग अलग नॉर्म हमने डिफाइन किए थे और प्रूव किया था कि वो दोनों नॉर्म क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट नॉर्म का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में किया था, इक्विवेलेंट नॉर्म्स। ठीक है, ये हमने किया था। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर नॉर्म लीनियर स्पेसेस या फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेसेस की कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे आज हम सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस। तो लिखिए सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस। ठीक है, और इसके अंदर लिखो लेट कैपिटल एक्स बी ए मैट्रिक स्पेस और नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक है, मैट्रिक स्पेस पर डिफाइन कर रहे हैं, फिर आगे बाकी के लिए डेफिनेशन सेम ही रहेगी। लेट कैपिटल एक्स बी ए मैट्रिक स्पेस, देन कैपिटल एक्स इज said to be sequentially compact if every sequence in X in capital X has a convergent subsequence in X and a subset capital M of X is said to be compact if every sequence in M has a convergent subsequence whose limit is an element of M ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस और कॉम्पैक्ट सेट्स की डेफिनेशन। तो कोई भी स्पेस कैपिटल एक्स सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट कहलाएगा अगर उसके अंदर कोई भी सीक्वेंस हम लें कैपिटल एक्स के अंदर, तब उसका कोई ना कोई कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, सो एवरी सीक्वेंस इन एक्स हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। और कोई भी सेट कैपिटल एम अगर हम लें सबसेट कैपिटल एक्स का, तब कैपिटल एम कॉम्पैक्ट सेट कहलाएगा इफ एवरी सीक्वेंस इन एम हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस इन एम। ठीक है, यानी कैपिटल एम के अंदर कोई भी सीक्वेंस लिया तब उसका कोई ना कोई सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करना चाहिए और उस सबसीक्वेंस का जो लिमिट आएगी, ठीक है, जो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हम बना रहे हैं उस कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस की लिमिट भी कैपिटल एम का ही पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये लूं xn that is if sequence xn is in m then there exists a subsequence suppose xm in m such that xm converges to x belongs to कैपिटल M। यानी जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज करेगा वो पॉइंट भी वापस किस में आना चाहिए, कैपिटल M के अंदर आना चाहिए, तब कैपिटल M क्या कहलाएगा, कॉम्पैक्ट सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन। और कॉम्पैक्ट सेट हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट सेट को ओपन कवर, फाइनाइट सब कवर की फॉर्म में भी आपने पहले पढ़ा है
यहाँ हम सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट वाली डेफिनेशन ही काम में लेंगे। इसके बाद इसकी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आप लिखिए, थ्योरम इन ए फाइनाइट in a finite dimensional norm linear space capital X, norm linear space capital X, any subset capital M of X is compact if and only if capital M is closed and bounded, कैपिटल M इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, तो ये थ्योरम है कि अगर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस हम ले रहे हैं, ठीक है, उस केस में अगर कोई भी सबसेट लें कैपिटल M ऑफ X, तब M अगर कॉम्पैक्ट है तब वो निश्चित रूप से क्लोज्ड और बाउंडेड होगा, और कन्वर्सली अगर M क्लोज्ड और बाउंडेड है तब M निश्चित रूप से क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो ये थ्योरम हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। अब ये किसके लिए, फाइनाइट डायमेंशनल के लिए। ये चीज आपको ध्यान रहे कि अगर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस नहीं है तब कोई सेट ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जो क्लोज्ड और बाउंडेड तो हैं लेकिन फिर भी वो कॉम्पैक्ट नहीं है। कॉम्पैक्ट इंप्लाइज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ये हमेशा ट्रू है, चाहे फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस ले रहे हो चाहे इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस ले रहे हो। लेकिन अगर कोई भी सेट क्लोज्ड और बाउंडेड है तब उसका कॉम्पैक्ट होना जरूरी नहीं है। ये केवल तभी ट्रू होता है जब स्पेस कैसा है, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर रहे, इसलिए आपने R पढ़ा है, C इक्वल टू R स्क्वायर आपने पढ़ा है, तो R का डायमेंशन क्या लेते हैं हम, R पर 1, इसका डायमेंशन क्या लेते हैं हम 2। तो ये सारे फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस थे जहां आपने इस थ्योरम को पढ़ा है, इसलिए वहां पर इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म में, हेने-बोरेल थ्योरम के फॉर्म में इसको हम पढ़ते हैं कि भाई कोई भी कॉम्पैक्ट सेट होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। लेकिन हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, ये केवल किसके लिए है, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस के लिए। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो ये हमारे पास आ गया। तो इस थ्योरम को अब हम प्रूव करते हैं। चलिए प्रूफ, सबसे पहले मान लेते हैं कि M क्या है, कॉम्पैक्ट है। लेट कैपिटल M इज कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ कैपिटल X। ये मान लिया कि कैपिटल M क्या है, कॉम्पैक्ट है। तब हमें प्रूव करना है कि कैपिटल M इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव that capital M is closed and bounded, closed and bounded, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज प्रूव करूंगा। तो किस तरह से क्लोज प्रूव करेंगे, देखो अपन मान लेते हैं लेट X is लिमिट पॉइंट ऑफ M। ये हमने मान लिया कि X कैपिटल M का क्या है, लिमिट पॉइंट है। अगर X कैपिटल M का लिमिट पॉइंट है तो मुझे प्रूव करना है कि X कैपिटल M का एलिमेंट होगा, क्योंकि M को मुझे क्लोज्ड प्रूव करना है। तो क्लोज्ड सेट क्या होगा, इस सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, तो X को मुझे इसका मेंबर शो करना है। अगर इसका लिमिट पॉइंट इसके अंदर मैं ले आया, इसका मतलब इस सेट के सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर होंगे और सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। Suppose X is limit point of M. If X is limit point of M, this implies there exists a sequence Xn in capital M such that Xn tends to X। ठीक है, अगर X इसका लिमिट पॉइंट है तो M के अंदर कोई ना कोई सीक्वेंस ऐसा होगा कि भाई Xn किसको कन्वर्ज करेगा, X को कन्वर्ज
करेगा। दिस implies x belongs to कैपिटल M। रीजन क्या है? सिंस M is compact, M is compact। तो M अगर कॉम्पैक्ट है तो अभी आपको मैंने बताया था कि कॉम्पैक्ट सेट के अंदर क्या होगा कि भाई कोई भी सीक्वेंस जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा वो पॉइंट वापस कैपिटल M के अंदर अगर आ रहा है, ठीक है। अभी कॉम्पैक्ट सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन हमने देखी थी, xn जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा वो किसके अंदर होगा? M के अंदर, तब M क्या कहलाता है? कॉम्पैक्ट कहलाता है। तो M अगर कॉम्पैक्ट है तो जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज कर रहा है वो पॉइंट वापस उसी सेट का होगा। इसका मतलब क्या हुआ? x मैंने लिमिट पॉइंट किसका लिया था? कैपिटल M का, और प्रूव कर दिया कि x कैपिटल M का एलिमेंट भी है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज M कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। M कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स। तो M के अंदर अगर इसके सारे लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज M इज क्लोज्ड, M इज क्लोज्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका हो गया, M को हमने क्या प्रूव कर दिया? क्लोज। अब हम प्रूव करेंगे कि M क्या है? बाउंडेड। तो M को बाउंडेड किस तरह से प्रूव करेंगे? तो लेट इट पॉसिबल M is unbounded। अगर पॉसिबल हो तो हमने ये मान लिया कि सेट M बाउंडेड सेट नहीं है। सेट M कैसा है? अनबाउंडेड सेट। और M अगर अनबाउंडेड है देन इट कंटेन्स, देन कैपिटल M कंटेन्स an unbounded sequence yn such that d of yn comma x is greater than n, ठीक है। फॉर फिक्स्ड x belonging to कैपिटल X। भाई अगर कैपिटल M अनबाउंडेड सेट है तब उसके अंदर कोई ना कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा, और अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो क्या होगा? ये मेरे पास कैपिटल X है, ठीक है। इसका एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया? X। अब सीक्वेंस की टर्म्स देखो भाई, y1 आ रही है, y2 आ रही है, इस तरह से सीक्वेंस की टर्म्स आएंगी तो वो हमेशा किसी ना किसी n से बड़ी होगी, क्योंकि किसी n से अगर छोटी हो गई सारी डिस्टेंस, भाई x की y1 से डिस्टेंस, x की फिर y2 से डिस्टेंस एंड सो ऑन, इस तरह से डिस्टेंस आप देख रहे हैं। अगर कोई नंबर इस डिस्टेंस को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, यानी कि d ऑफ x, yn अगर लेस देन n आ जाता, इसका मतलब उस n के अंदर वो सारे की सारी टर्म्स सीक्वेंस की आ जाती, ठीक है, वो डिस्टेंस से ज्यादा आ जाती। उस केस में तो क्या होता? बाउंडेड होता। लेकिन इस तरह का कोई भी n एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि जो सीक्वेंस की टर्म्स है उनकी x से जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट नहीं है, उसको आप कवर नहीं कर रहे, वो हमेशा किसी पार्टिकुलर नंबर से बढ़ी जा रही है। इसका मतलब ये क्या है? अनबाउंडेड सीक्वेंस की हम इस तरह से क्या लिखते हैं? डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, जहां x हमने क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है। और अगर अनबाउंडेड सीक्वेंस इस टाइप का है तब इसके सब सीक्वेंस की टर्म्स भी इसी तरह की होगी। इसका मतलब ये कि अगर ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है तब इसका जो सब सीक्वेंस आप बनाओगे, क्योंकि सब सीक्वेंस की टर्म yn में से ही कोई ना कोई होंगी, ठीक है, तो वो टर्म्स भी कैसी होंगी? अनबाउंडेड होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज m does not have a convergent subsequence, ठीक है। इसका मतलब कैपिटल M के पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं होगा, ठीक है। M does not have a convergent subsequence of sequence yn, ठीक है, इसका कोई भी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं होगा। और अगर कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब M कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज M इज नॉट कॉम्पैक्ट, क्योंकि हमने बताया कि भाई कॉम्पैक्ट अगर सेट है तब सीक्वेंस yn अगर आप ले रहे हो तो इसका कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस निश्चित रूप से एग्जिस्ट करना चाहिए। सो M इज नॉट कॉम्पैक्ट, which is
कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने क्या मान लिया था कि भाई m क्या है, अनबाउंडेड। सो जो हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है। सो कैपिटल M इज बाउंडेड, कैपिटल M इज बाउंडेड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि अगर कैपिटल M कॉम्पैक्ट सेट है तब वो क्लोज्ड होगा और वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। अब इसका मुझे क्या करना है, कन्वर्स पार्ट। तो देखिए कन्वर्सली, कन्वर्सली अपन मान लेते हैं लेट कैपिटल M इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, closed and bounded, then we have to prove that M is compact। ठीक है, तो M अगर क्लोज्ड और बाउंडेड है तब हम प्रूव करेंगे कि M क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। मान लेते हैं सिंस कैपिटल X इज फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस, तो अपन मान लेते हैं लेट dimension of x equal to n and suppose e1 e2 up to en, e1 e2 up to en be its basis। ठीक है, तो अगर इसका डायमेंशन n है तब इसके बेसिस के अंदर कितने वेक्टर्स होंगे, n वेक्टर्स होंगे। तो बेसिस हमने क्या मान लिया, e1 e2 up to en। लेट xm, ठीक है, n हम डायमेंशन ले चुके हैं अब इसकी। लेट xm बी एनी सीक्वेंस इन कैपिटल M। तो कैपिटल M के अंदर कोई भी सीक्वेंस मैंने क्या ले लिया, xm, तब xm निश्चित रूप से कैपिटल X का एलिमेंट भी होगा क्योंकि M कैपिटल X का सबसेट ही तो है। तो xm अगर कैपिटल X का एलिमेंट है तो इसको इसके बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। देन xm कैन बी रिटन एज अल्फा 1 e1 प्लस अल्फा 2 e2 प्लस एंड सो ऑन अल्फा n en, इस तरह से लिख सकते हैं। और साथ ही mth टर्म इसकी है तो स्केलर को भी मैं इस तरह से लिख रहा हूं, अल्फा 1 m e1 अल्फा 2 m e2 अल्फा n m और en। ठीक है, सपोज रिलेशन नंबर, ये मैंने xm को लिख दिया, ये वेयर अल्फा i m's आर स्केलर्स, अब देखो आपको क्या दे रखा है, कैपिटल M आपको बाउंडेड दिया हुआ है। सिंस कैपिटल M इज बाउंडेड, क्लोज्ड एंड बाउंडेड दिया हुआ है, कैपिटल M इज बाउंडेड, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ xm इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ईच n। भाई अगर कैपिटल M बाउंडेड है तब इस सीक्वेंस की जो हर एक टर्म होगी वो भी क्या होगी, बाउंडेड होगी, क्योंकि बाउंडेड सेट के अंदर क्या बना रहे हैं हम, सीक्वेंस बना रहे हैं। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो दिस इंप्लाइज k इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xm, ये मैंने लिख दिया, इस तरफ k को लिख दिया, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xm, और नॉर्म ऑफ xm इक्वल टू किसके बराबर है, नॉर्म ऑफ xm इक्वल टू नॉर्म ऑफ xm की वैल्यू में लिख रहा हूं, तो ये मेरे पास है समीशन ऑफ अल्फा i m e i वेयर i इक्वल टू 1 to n, ये वैल्यू है। और इसके लिए अगर मैं लेमा अप्लाई करूं तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर एग्जिस्ट c such that this term will be greater than equal to summation of mod alpha I m where I equal to 1 to n and this c is greater than 0। ठीक है, यूजिंग लेमा शुरू में ही हमने एक लेमा आपको प्रूव करवाई थी और बताया था कि ये लेमा लगातार आगे काम में आने वाली है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज समीशन ऑफ
mod alpha I m I equal to 1 to n is less than equal to k upon c, less than equal to k upon c for each n। और ये अगर टर्म हमारे पास आ रही है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज मोड अल्फा आई एम इज लेस देन इक्वल टू के अपॉन सी फॉर ईच एम, क्योंकि सारी टर्म्स कैसी है, नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इन सभी टर्म्स का सम अगर लेस देन इक्वल टू के अपॉन सी है, तब इंडिविजुअल टर्म्स भी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू के अपॉन सी होगी। सो अल्फा आई एम इज लेस देन इक्वल टू के अपॉन सी फॉर ऑल एम। तो यहां से क्या प्रूव हो रहा है हमारे पास, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस अल्फा आई एम, सीक्वेंस अल्फा आई एम इज बाउंडेड सीक्वेंस, is bounded sequence of scalars। ठीक है, ये एक स्केलर्स का क्या हो गया, बाउंडेड सीक्वेंस। और अगर ये स्केलर्स का बाउंडेड सीक्वेंस है, तब हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज इफ इट इज बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस अल्फा आई एम, सीक्वेंस अल्फा आई एम has a convergent subsequence, suppose gamma im which converges to suppose alpha i। ठीक है, क्यों ये चीज क्यों लिखी है मैंने, बोल्जानो वाइस्ट्रास थ्योरम, बोल्जानो वाइस्ट्रास थ्योरम, ठीक है, इससे मैंने लिखा है। मैं क्या कह रहा हूं कि अल्फा आई एम बाउंडेड सीक्वेंस है, अल्फा आई एम बाउंडेड सीक्वेंस है, तो आपको पता है कि एवरी, बोल्जानो वाइस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट। अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो निश्चित रूप से उसका लिमिट पॉइंट होगा, और अगर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई ना कोई सबसीक्वेंस ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो उस लिमिट पॉइंट पर जाकर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो मैंने मान लिया कि अल्फा आई एम का लिमिट पॉइंट क्या है, अल्फा आई। तो अल्फा आई एम का लिमिट पॉइंट अगर अल्फा आई है, तब कोई ना कोई सबसीक्वेंस गामा आई एम ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो किस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, अल्फा आई पर। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सिंस वाई एम या सिंस एक्स एम, ये मेरे पास एक्स एम इक्वल टू किसके था, अल्फा 1 एम ई 1 प्लस अल्फा 2 एम ई 2 प्लस अल्फा एन एम ई एन, ये मेरे पास था। अब आप देखिए, इस तरह से बना सकते हैं x1 कोमा m इक्वल टू गामा 1 m e1 प्लस अल्फा 2m e2 प्लस अल्फा n en। ठीक है, क्या किया मैंने, अल्फा 1m को किससे रिप्लेस किया है, गामा 1m से, और इसकी यानी कि अल्फा 1m का सबसीक्वेंस क्या है, गामा 1m, इसलिए xm का सबसीक्वेंस क्या बनेगा, x1n। ठीक है, इसी तरह से x2 m जब मैं करूंगा तो सेकंड टर्म तक रिप्लेस कर दूंगा। ये मैंने जब लेमा आपको प्रूव किया था तो वहां डिटेल में आपको बताई थी सारी चीज, तो आप इसका डिटेल देखने के लिए उस लेमा में जाकर इसको देख सकते हैं प्रूफ को। तो वो क्या लिखूंगा मैं, गामा 1m e1 प्लस गामा 2m e2, और बाकी को फिर एज इट इज लिख दूंगा, अल्फा nm और en, ये सारे सब सीक्वेंस बन रहे हैं। इसी तरह मेरे पास क्या बनेगा, एक मिनट, इसको मैं y लिख देता हूं, है ना, y1 m लिख देता हूं, इसको मैं y2 m लिख देता हूं, और इसको मैं yn m जब लिखूंगा तो मैं गामा 1m e1 प्लस गामा 2m e2 और प्लस यहां पर आ जाएगा गामा nm और en। ठीक है, सी इन लेमा प्रूफ। ठीक है, तो जहां मैंने लेमा का प्रूफ किया था वहां इसकी डिटेल के लिए आप जा सकते हैं, ये मेरे पास आ रहा है। तो yn एक सबसीक्वेंस यहां पर बनेगा। ठीक है, yn m इज सबसीक्वेंस
इज सबसीक्वेंस ऑफ xn ऑफ xm का सबसीक्वेंस बन रहा है क्योंकि ये सारी के सारे टर्म भाई अल्फा 1m अल्फा 2m उनके सबसीक्वेंस से जनरेट किए ऑफ xm such that yn m converges to m converges to किस पर कन्वर्ज करेगा? देखो ये गामा 1m की लिमिट किस पर कन्वर्ज कर रहा है? अल्फा 1 पर। अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस अल्फा n En विच इज इक्वल टू, सपोज इस पॉइंट को मैं क्या मान रहा हूं? x। सपोज क्या मान लिया? x। क्यों? आप देख सकते हैं ऊपर इसमें क्या लिया है मैंने, ये आप देखिए यहां पर भाई अल्फा आई एम का कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस लिया है मैंने गामा आई एम, और गामा आई एम अल्फा आई एम का जो लिमिट पॉइंट है अल्फा उसको क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। तो गामा आई एम की लिमिट क्या है? अल्फा आई, इसलिए गामा 1 एम की लिमिट क्या होगी? अल्फा 1। गामा 2 एम की लिमिट क्या होगी? अल्फा 2 एंड सो ऑन। और एक्स एम इक्वल टू किसके लिया था? अल्फा 1 एम अल्फा 2 एम स्केलर्स थे, इसलिए ये किसके बराबर है? एक्स के बराबर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। सो yn, m this sequence converges to x। ठीक है, और x किसका पॉइंट होगा? कैपिटल m का रीजन, सिंस कैपिटल m इज क्लोज्ड, कैपिटल m इज क्लोज्ड, क्योंकि सीक्वेंस आपने किसके अंदर लिया है? कैपिटल m के अंदर, तो ये सबसीक्वेंस भी निश्चित रूप से किसके अंदर होगा? कैपिटल M के अंदर। और जो सबसीक्वेंस की लिमिट पॉइंट होता है वो सेट का भी लिमिट पॉइंट बनता है। तो x कैपिटल M का क्या है? लिमिट पॉइंट। अगर x कैपिटल M का लिमिट पॉइंट है तब क्या होगा? x कैपिटल M का एलिमेंट भी होगा, क्योंकि M क्या है? क्लोज्ड सेट, M इज क्लोज्ड सेट। ठीक है, सो xm हमने कोई भी सीक्वेंस लिया था किसके अंदर? कैपिटल M के अंदर। सो xm has a convergent subsequence, a convergent subsequence yn, m in capital M, in capital M। ठीक है, जो कैपिटल M के पॉइंट पर क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। दिस इंप्लाइज कैपिटल M इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट क्यों? क्योंकि हमने यही किया था भाई कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन कि M के अंदर कोई भी सीक्वेंस लो तब उसका कोई कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस M के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब M क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आज हमने कंप्लीट की है कि अगर X क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। इफ X इज फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर कैपिटल M कोई भी सबसेट है X का, ठीक है, तो M इज कॉम्पैक्ट, M इज कॉम्पैक्ट if and only if M is closed and bounded, closed and bounded। तो M को अगर मैं कॉम्पैक्ट मानकर चलूं तब मैंने प्रूव किया था कि M क्लोज्ड और बाउंडेड होगा। वहां तक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की कोई भी प्रॉपर्टी काम में नहीं ली थी मैंने। इसका मतलब यह है कि M अगर कॉम्पैक्ट है तब वो स्पेस चाहे फाइनाइट डायमेंशनल है चाहे वो स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशनल है, वो निश्चित रूप से क्लोज्ड और बाउंडेड बन जाए। लेकिन जब इसका कन्वर्स पार्ट हमने किया है वहां इसकी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की प्रॉपर्टी हमने ली है, वहां इसका बेसिस लिया है, डायमेंशन लिया है और M को क्लोज्ड और बाउंडेड मानकर हम चले हैं और हमने प्रूव किया है कि कैपिटल M क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस थ्योरम को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह की कुछ थ्योरम्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में और हम कंप्लीट करेंगे, जैसे रीज लेमा आएगा, उसके अलावा फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की कुछ और थ्योरम्स हम वहां पर करेंगे। ठीक है, तो बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं।